शूटिंग आउटसाइड जब आप जाती थी बाहर, इज इट इजी फॉर फीमेल्स इन पाकिस्तान टू आउटडोर शूट्स, या अभी भी चीज़ें थोड़ी चैलेंजिंग होती हैं, स्पेशली जब आप कराची से बाहर के एरियाज में गई हैं? थोड़ा होता है, सा बहुत होता है। मतलब जो गुलजेब का घर दिखाया है उसके पास हमें एक सीन करना था, वहाँ पे बहुत सारे लोग जमा हो गए थे। एंड सम पीपल डू नॉट ऑफ कोर्स थिंक के शूटिंग इज समथिंग वेरी समथिंग दैट यू वुड, अ लॉट ऑफ पीपल हैव अ थॉट प्रोसेस लाइक दैट। तो हमें अभी तक वहाँ पे एरियाज में है अभी जी भी? जी 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 अभी तक ऐसा होता है। और मेरे लिए पर्सनली बहुत डिफ़िकल्ट होता है। हारिस नोज़ कि मैं थोड़ा सा मैं एंशियस हो जाती हूँ मॉब देख के या क्राउड देख के। तो मुझे नहीं पसंद कि इर्द-गिर्द लोग खड़े हों या देख के रिकॉर्ड कर रहे हों या कोई रिएक्ट कर जाए उनमें से। यू नेवर नो, थिंग्स कैन हैपन। अब रिसेंटली भी एक ड्रामे के शूट पे, जो मेरा तो नहीं था, बट आई गॉट टू नो दैट दोज गाइस वर शूटिंग इन सीव्यू की साइड पे, तो वहाँ पे अफगानी रिएक्ट कर गए थे। सो इट गेट्स वेरी डिफिकल्ट, और फॉर मी इट गेट्स वेरी डिफिकल्ट। मैं बहुत डरती हूँ। मैं बोलती हूँ मुझे नहीं ऐसे। और वो बहुत दूर जाके हम शूट करते थे। इट वाज इजी, 1.5 घंटे की ड्राइव। हम तो सब हारिस एंड आई वुड स्लीप इन द कार कि हम पहुंचे तो बता देना। तो आपको पता है किस जगह शूट हो रही थी? हारिस को तो नहीं याद? हारिस को याद है? हारिस ने आपको बताया नहीं है? नहीं, हारिस ने कहा मैं तो सो जाता था जब मैं उठता था। हाँ, जब मैं उठता था तो मैं वहाँ पहुंचा होता था। आई डोंट नो किधर शूट करते थे, ये हारिस के अल्फाज हैं। तो आपको जाते थे, तो आपको भी जब उठते थे तो आपको पता था किधर पहुंचे हैं? मुझे नहीं पता हारिस ने क्यों नहीं बताया। मैं उनसे पहले पूछ लूं, फिर मैं आपको नहीं आप अपना इंटरव्यू दें यार, ये कुछ नहीं हो रहा। नहीं तो वैसे ये व्हाई वुड ही नॉट टेल यू? मुझे क्या पता। या तो उन्होंने अपना एक शायद लोकेशन उन्होंने कहा कि मैं तो सो जाता था, तो उधर जाता तो सीन रेडी होता था, मैं जाके सीन करके आके बैठ जाता था। स्मार्ट ना, सो स्मार्ट, मेरे मुंह से चीज निकल जाती है। शुक्र है आपने मुझे बता दिया। अरे तो ऐसी कौन सी लोकेशन पे आप लोगों ने पता नहीं, शूट किया? कुछ शायद कुछ होगा ऐसा जगह है। मैं तो यही कह रही हूँ बार-बार कि इतनी अच्छी सिनेमेटोग्राफी है, लोकेशन अच्छा, अलग-अलग जगहों पे शूट हुआ है। पर हारिस कौन सी वाली, वो दूर वाली लोकेशन का बोल रहे थे? आई हैव नो आइडिया। ही जस्ट सेड हम कराची से बाहर जाते हैं। अब कराची से बाहर जाते थे। मिस्ट्री हारिस ने क्यों क्रिएट की हमें नहीं पता। आई डोंट नो व्हाई। बट कोई इंटरेस्टिंग वाकया हुआ वहाँ? लोगों ने आके कुछ आपको रिकॉग्नाइज किया, कुछ कहा, कुछ रिएक्ट किया? रिकॉग्नाइज वो, आई मीन इट वाज टू फार फ्रॉम वेयर वी वर शूटिंग। तो उस तरह तो हम लोग बस वैनिटी वैन में होते थे, सीन कराते थे, फिर हम आ जाते थे। तो थोड़ा सा इस तरीके से टफ था कि लोग जमा हो जाते हैं, कोई रिएक्ट कर जाए, कोई सिचुएशन अनकंफर्टेबल बना दे। इट्स बीन मोर देन 3 years, यू नो दैट जब इंटरव्यू किया था पहले भी, तब भी आप यू वर ऑलरेडी, कुछ साल हो गए थे आपको, यू नो। फ्रॉम दैट टाइम टू नाउ आपको लगता है कि चीज़ें चेंज हुई इंडस्ट्री में? क्या नए आर्टिस्ट, नए एक्टर्स, स्पेशली लड़कियों के लिए अब काम करना, फील्ड में आना, establish करना, has it become easier, or the situation is the same, has become more challenging? I think so. I think it has become easier. Like now content creators are also being approached. Now people, I mean people would check TikTok accounts और फिर उनको भी अप्रोच करते हैं। तो अभी ऐसे ये नहीं कि आपने ऑडिशन देना है और आपका ऑडिशन दे के आपको पहले होता था। मैंने भी पहली दफ़ा जाके ऑडिशन ही दिया था। अब कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं, उनका इंस्टाग्राम अकाउंट देखते हैं, दे थिंक कि उनको प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, उनको भी अप्रोच किया जाता है। तो आई थिंक इट हैज़ बिकम ईजियर एंड पीपल आर being approached more from different platforms and not just। लेकिन जब एंटर हो जाते हैं इंडस्ट्री में, जब एक दफ़ा आप इंडस्ट्री में आ गए, तो उसके बाद सिचुएशन कैसी है? उसके बाद हैज़ थिंग्स इम्प्रूव्ड इन टर्म्स ऑफ जो आपको पैकेजेस ऑफर होते हैं, जो आपको फैसिलिटीज़ ऑफर होती हैं, जिस तरीके से डील किया जाता है, वो सब चीज़ें आप देखती हैं अपने आसपास? कुछ इम्प्रूवमेंट हुई है? थिंग्स हैव बिकम मोर ईजियर? Now people have proper teams working for them. Okay. तो I mean आपको पता लग ही जाता है eventually कि if you're being wronged. पहले it was, I mean when I entered, तो फिर तो my father didn't know anything about it, मुझे भी नहीं पता था, तो मैं तो मान लेती थी, पर कहीं और से कुछ पता लग जाता था। तो now people have a team working for them, तो सारी working उन्हें खुद नहीं करनी पड़ती, and they do get to know about things otherwise। तो मुझे लगता है it has become easier and I'm glad कि ये हो रहा है। पहले थोड़ा सा इशू होता था, लेकिन मुझसे भी पहले जो लोग जिन लोगों ने स्टार्ट किया था, आई थिंक उनको तो बहुत ही होता था। You were somewhere जब middle time था, जब चीजें चेंज हो रही थी। I was in the middle somewhere, but now I think it has become easier। ऐसे जब आप कोई चीज़ नई स्टार्ट करते हैं ना, तो आप एक डिफरेंट मोड में होते हैं, थोड़े से नाइव होते हैं,
यू नो फिर एज द टाइम पासिस बाय आप में मेच्योरिटी आ जाती है, आप उस चीज़ को ज़्यादा कॉन्फिडेंस से ज़्यादा कंफर्टेबली परफॉर्म भी कर रहे होते हैं, एग्जीक्यूट भी कर रहे होते हैं या ओन अप भी कर रहे होते हैं। तो अब आप अपना जर्नी देखती हैं फ्रॉम द टाइम दैट यू स्टार्टेड टू दिस डे, क्या चेंज आपको नज़र आता है फ्रॉम द नवाल जिसने पहला ड्रामा किया या पहला ऑडिशन दिया था टू द नवाल जो यहाँ बैठी हुई है? आपका जर्नी में मेच्योरिटी का जो पूरा, मेच्योरिटी तो मैं नहीं बोलूँगी, जो पूरा जर्नी था उसको कैसे देखती हैं? क्या चेंजेस आपको अपने अंदर नज़र आते हैं? एंड हैज़ इट बीन ईजी? इट डिड टेक some time for me to realize के you know how things operate. पहले तो मैं हर चीज़ मेरे लिए had to be something very serious. अब मुझे पता है कि you know I can easily say no to something that I don't want to do. पहले मैं कर लेती थी. Okay, pressure होता था. हाँ, pressure भी और relevant रहना था ना. अब I think people know me. I hope so. तो मैं मना भी कर सकती हूँ scripts को. And now things have, it did take time but gradually eventually things have changed for me and for the better. Yeah. But आपको अपने अंदर क्या changes नज़र आती हैं? मुझे लगता है मैं चीज़ों को थोड़ा सा समझने लग गई हूँ जो मुझे पहले बहुत serious लगती थी चीज़ें कि oh you know this has to be. I now understand what is important and what is maybe not worth my time. तो मुझे लगता है इस तरीके से the amount of money I get has changed. That's a good thing. Yeah, that's a good thing. और थोड़ा सा recognition है और you know brands would also approach you because you have made a name and now they want you to work for them. So I think eventually things have changed and now I do tend to understand this very industry better. अच्छा, आपने एक और जगह भी ये बात बोली थी relevant होने की. What do you mean by that and why? I think आपने कहा था this is my biggest challenge or concern and this is one thing that I really want. इसका क्या मतलब है ये जो आप कहती हैं कि मैं relevant रहना चाहती हूँ, और किस तरीके से आप समझती हैं कि आप relevant रह सकती हैं, and why is it important in your view? I think in especially this work, it is important कि आपने मेहनत की है और आपकी मेहनत का किसी को पता नहीं चला या कोई ऐसा प्रोजेक्ट कर लिया जो किसी ने ना देखा और आपने उसको टाइम दिया हो बहुत ज़्यादा, या आप मतलब आप अगर काम कर रहे हैं तो आप relevant रहे in the sense that people know you. Okay. I mean you are working a lot and I mean आप hard work कर रहे हो और people don't tend to know you, that would be irrelevant. Okay. And to know that, to tell people that you exist, for me is relevance, and so I think it's very important. How do you think this can happen? इसको करने के लिए आपको what in your mind has to be done to make this happen? एक example थी, like this new actor went to a senior actor and said, you know, I don't want people to take pictures with me, बहुत मुश्किल होता है it. So that actor said, you will realize when they don't come to you for pictures. So this for me is relevance. Okay. और फिर आपको बॉदर करेगा जब आपके पास होगा कि यार ये मैंने इतना नाम बनाया है या इतनी मेहनत की है और कोई पहचान नहीं रहा, तो शायद वेस्ट तो नहीं हो गया वक्त.